ओम नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है आर्यस की संस्कृति में। और आज नव षष्ठी पर्व का 7वां दिन। आप सभी को नव षष्ठी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंजीर के पत्ते। अंजीर और अंजीर के पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं, बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग औषधि है। और अंजीर के पत्तों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन शरीर के अंदर होती है जिससे कि शरीर थकान कमजोरी महसूस नहीं करता। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है अपने आप में। मतलब लो बीपी वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी फायदेमंद है। तो उपवास में कभी कभार अक्कर चक्कर आ जाते हैं तो सामान्य है थोड़ा बहुत, लेकिन हमको अभी तक नहीं आए। हम पत्तों पर रह रहे हैं तब भी हमको नहीं आए हैं। लेकिन हम आपको बता दें, किसी को आए तो अपना देख ले, वो खा पी ले। कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है किसी से साहब की आपको करनी है। तो माता रानी वैसी खुश हो जाएंगी अगर आप श्रद्धा भाव से अपनी माता की पूजा करोगे तो नवरात्रि विशेषांक 7 में आज हम आपको अंजीर के पत्ते लेकर आए हैं। अंजीर आपका बहुत एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। इस औषधि का प्रधान जो गुण है वो एंटी बैक्टीरियल गुण है आपका। ये जो टाइफाइड बहुत ही अच्छे से कवर करती है टाइफाइड के लिए अंजीर और अंजीर के पत्ते। तो अंजीर में ऐसा क्या है अब आपको बताऊं मैं कि टाइफाइड जो होता है वो आंतों से ही पनपता है। ये जो बैक्टीरिया होता है टाइफाइड का वो आंतों में घुसता है, आंतों में, और ये पानी के माध्यम से घुसता है हमारे शरीर में। टाइफाइड का बैक्टीरिया हवा से नहीं घुसता, ये पानी के माध्यम से घुसता है, दूषित पानी से या खाने से। तो एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है ये। तो आपका टाइफाइड तो 4-6 दिन में गायब कर देता है। ये बहुत बिल्कुल हरा हरा इसका रस पिए। और प्रकृति ने इसकी पत्तियों को बनाया भी कितना अच्छा है, कटीला कटीला, जो हम अपना कैंची से भी नहीं काट सकते कभी। बहुत ही शानदार तरीके से प्रकृति ने इसको डिज़ाइन किया है अंजीर के पत्तों के लिए। तो टाइफाइड होने की स्थिति में इसे 8-8 पत्ते दिन में 3-4 बार अपना उबाल के पी लें, या फिर अपना चटनी वटनी बना के इसका पानी में घोल के पी लें, गर्म पानी में घोल के पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े में निचोड़ कर, मैं तो सारे पत्ते अभी तक कपड़े में निचोड़ के सादा पानी में पिए हैं, तो मुझे तो कोई बीमारी है नहीं। तो मैं तो अपना नॉर्मल पी रहा हूँ इनको, और मुझे अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दूसरा, इन पत्तों का सबसे बड़ा गुण है आपका, ये वजन को बहुत तेज़ी से कम करते हैं। तीसरा, इनका सबसे बड़ा गुण है डायबिटीज़ वालों को खाना चाहिए 1-2 पत्ता प्रतिदिन। डायबिटीज़ के स्तर को नियंत्रण करता है। बहुत ही अच्छा अमृत है ये। तो हमारी प्रकृति ने हमको इतने इतने सुंदर अमृत दिए हैं कि देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ें दी हैं, बट वो ऐसे ही खड़ी हैं और हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम इनका उपयोग करें। हम आपको बताएंगे कि किस जड़ी बूटी से क्या फ़ायदा होता है, लेकिन आप यूज करें उसको। बहुत ही शानदार पेय पदार्थ है अपने आप में। इसको पिएं या खाएं या इसका जूस बना के पिएं। मैं तो जूस ही पी रहा हूँ सभी का इनका बना के, अपना 2 गिलास 1 गिलास 1.5 गिलास प्रतिदिन, और बहुत ही अच्छी है। मैंने 10 पत्ते लिए हैं क्वांटिटी में, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं इसके, तो पर्याप्त है पूरे दिन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपसे लगातार विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इन जड़ी बूटियों को खाना सीखिए। ईश्वर ने दी किस बात के लिए हैं? हमारे खाने के लिए दिए हैं। तो थोड़ा बहुत इनका उपयोग करते रहिए, अपने शरीर को डिटॉक्स करते रहिए। और प्रत्येक पत्ते में इम्यूनिटी भरपूर होती है, इम्यूनिटी की तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, आज आपको एक विशेष बात बताऊं कि पत्तों में इम्यूनिटी क्यों होती है, सुनिए। तो इम्यूनिटी हर शरीर के अंग की अलग होती है, हर सेल की अलग होती है। इम्यूनिटी के नाम पर आपको कचरा कूड़ा मल्टीनेशनल कंपनियां खिला रही हैं, उससे इम्यूनिटी आपकी ठीक नहीं होने वाली। प्रत्येक सेल की इम्यूनिटी अलग होती है। हमारे शरीर में 1 अरब 92 करोड़ 53 लाख 786 नस नाड़ियां हैं। प्रत्येक नस नाड़ी सेल्स की इम्यूनिटी अलग है, अलग। अब आप जब तक विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का सेवन नहीं करेंगे तब तक वो इम्यूनिटी बनेगी नहीं।
लीवर की इम्यूनिटी अलग, किडनी की इम्यूनिटी अलग, हार्ट की इम्यूनिटी अलग, आँख की इम्यूनिटी अलग, ब्रेन की इम्यूनिटी अलग, आपकी त्वचा की स्किन की इम्यूनिटी अलग, मतलब प्रत्येक अंग की इम्यूनिटी अलग अलग है और प्रत्येक अंग का आपके शरीर में काम है। ऐसा तो है नहीं कि साहब अपना दिमाग निकाल के रख दें आपका शरीर चल जाए, या आप किडनी निकाल के रख दें तो आपका शरीर चल जाए। प्रत्येक अंग आपका जरूरी है इस मानव शरीर का, इस मानव मशीन का। तो प्रत्येक अंग की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, प्रत्येक सेल की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, जितनी भी कोशिकाएं हैं हमारी उनकी इम्यूनिटी अलग अलग है। तो हम किसी एक 2 रुपए के, 5 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के, 25,000 रुपए तक के इम्यूनिटी बूस्टर बेचे जा रहे हैं, 50,000 रुपए तक के इम्यूनिटी बूस्टर बेचे जा रहे हैं और उनमें कुछ नहीं है। 2 रुपये 5 रुपए का सिंथेटिक केमिकल के नाम पर आपको वो खिला रहे हैं जहर, और आप खा रहे हैं। जिम वाले बच्चे बड़े बड़े डिब्बे लेकर आ रहे हैं और उन डिब्बों का रिजल्ट क्या है कि मिट्टी खा रहे हैं, वो अधिकांशतः उसमें सेल पाउडर है, कुछ नहीं है। तो आप अपना जो है बदलते रहिए इस चीज़ को, डेली बदल दिए। डेली बदलने से आपका बहुत ही बेनिफिट होना है, क्योंकि बदलते रहेंगे, बदल के खाते रहेंगे, अलग अलग शरीर के अंगों को लगता रहेगा। लगातार एक जैसा खाने से भी शरीर को असर करना बंद कर देता है। और आजकल तो देखकर बहुत हृदय दुखी हो रहा है। आजकल रामलीला में ये बच्चे मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे 15-15 साल के, 17-17 साल के। यार एक दुख होता है इसे देख के कि मतलब हमारे देश का राजा कितना निष्ठुर हो चुका है, हमारे देश की सरकार है, हमारे देश के मंत्री ये कितने पापी हो चुके हैं, कितने मतलब इनको दया नहीं आती कतई भी ऐसा होते हुए देख कि इन्होंने कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया तथाकथित फर्जी महामारी के नाम पर, जो ज़बरदस्ती फर्जी अमृत बूटी दी इन्होंने, और कहाँ आ गए हम। तो उसके लिए विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के सभी से कि गौमूत्र का सेवन कर लो, बच जाओगे, वरना पटा का क्या फ़ायदा आप में से किसी का ही फूटे। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे मेरे भी हैं। तो बच्चों के लिए स्वयं को बदलना पड़ेगा भाई, बदलिए आप अपने आप को। और ये बहुत ही सुबह ही सुबह हम देखते हैं, खबरें आती हैं, अखबार पढ़ते हैं कि आज फलानी रामलीला में कोई मर गया, आज फलानी रामलीला में कोई मर गया। तो पहले तो यार ऐसा होता नहीं था। ये अपने आप में बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। ये मान्य नहीं हो सकता कतई भी। देश के राजा, देश के प्रधान सेवक या देश के चौकीदार जो भी हैं इस मामले पर संज्ञान लें। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पत्र लिखूंगा, आज अवश्य लिखूंगा कि आप ये मूक दर्शक बन के क्या देख रहे हैं, ये नौटंकी देखने के लिए आपने ये सब कुछ कार्यक्रम किया था। मैं तो स्पष्ट लिखूंगा, बेशक प्रधानमंत्री जी मुझे सूली पर चढ़ाना, उनके हाथ में पावर है, क्योंकि सरकार के हाथ बहुत बड़े होते हैं। मैं इस चीज़ से नहीं डरता, सत्य कहने से नहीं डरता। मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूँ और महर्षि दयानंद कहते हैं मेरी उंगलियों को बेशक मोमबत्तियों की भांति पिघला दिया जाए, लेकिन मैं सत्य कहने से नहीं डिगूंगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से स्पष्ट बात करूंगा इस विषय पर कि आप एक बकायदा, एक लेटर का जवाब नहीं आएगा, 10 लेटर भेजूंगा, 100 लेटर भेजूंगा, और ये मेरा जुनून है, मैं प्रधानमंत्री जी से इस चीज़ का जवाब लेकर आऊँगा। कब तक मुझे जवाब नहीं देंगे, ये कोई हद नहीं, एक हद की पराकाष्ठा पार हो रही है भाई। ये क्या है, रोज़ बच्चे मारे जा रहे हैं, आप इसका कोई उपाय ढूंढिए। ये देश के अंदर भाई बुजुर्ग रह जाएंगे, फिर हर घर से एक बच्चा जा रहा है बेमतलब में, बिना लड़े वो शहीद हो रहा है, बिना लड़े बलिदान दे रहा है। यार ऐसी क्या ये विडम्बना आ गई है। तो भैया प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर लिखने वाला हूँ आज इस चीज़ को। और मैं अब जूस बनाता हूँ इसका, फिर जूस पीते हैं, जूस पीने के बाद इस वीडियो की पूर्णाहुति करते हैं। और आप अपना सुझाव दीजिए, आप बताइए किसका पत्ता और काम में आ सकता है, क्योंकि हम ज्ञान में पूर्ण नहीं है। ज्ञान आप लोगों से हमको मिलेगा, हम उसको भी स्वीकार करेंगे। और बताइए किस पत्ते का किस रूप में यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि हम जन सामान्य को वो चीज़ बताएं। हमारे वैद्यों ने, हमारे लोगों के दिमाग में एक संकीर्ण सोच उत्पन्न हो गई थी कि साहब दवा दवे की अच्छी होती है, दवा का उपाय नहीं बताना चाहिए, और लोग अपने साथ ले लेकर मर गए उन चीज़ों को। वो तो यूसर ने हमारे पास परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज भेज दिए,
जिन्होंने जन जन तक ये बात पहुंचाई, जन जन तक ये बातें बताई हैं, रोज़ प्रतिदिन टीवी पर बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें दोबारा से उभर के आई हैं, वरना ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो आप लोग भी हमको बताइए जिसको भी जानकारी है, क्योंकि हम भी अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं। ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसी कारण तो हम गुलाम हो गए, और उस गुलामी में हम दोबारा ना जाएं। तो चलते हैं फिर जूस की ओर, इसका जूस निर्माण करते हैं। हमारा जूस बनकर तैयार हो चुका है। अब इस जूस को बनाने की विधि समझ लो। सर्वप्रथम मिक्सी के जार में पत्तों को पीस लेना है बारीक करके। उसके बाद 1 से 2 गिलास पानी मिलाना, 2 गिलास तक बहुत है। उसके बाद कपड़े में टाइट हाथों से निचोड़ना है और कचरे को फेंक दें। बिल्कुल एक एक बूंद शुद्ध आनी चाहिए, इसकी जो अंश होता है एक एक बूंद। और उसके बाद आप पिएं। मैं नेचुरल फॉर्म में पी रहा हूँ, जो प्राकृतिक फॉर्म है इसकी वही। कोई इसमें मीठा ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्रकार का, ना ही नमक ऐड कर रहा हूँ, ना कोई मिर्च मसाला ऐड कर रहा हूँ। सिर्फ जैसा होता है मैं वैसा पीता हूँ, चाहे कड़वा हो, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे कैसला हो, चाहे बक्सा हो। मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे तो इसके बढ़िया बढ़िया गुण ग्रहण करने हैं, स्वाद देखना नहीं है। और स्वाद और इस खाने पीने से मैं बहुत ऊपर जा चुका हूँ, सही बताऊँ तो मैं। क्योंकि कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घट जाती हैं, फिर उसके बाद खाने पीने का ही मन करता नहीं, कि वजन बढ़ना आदि ये सब। तो ये काफ़ी घटित हुआ जीवन में। तो अब बिल्कुल खाने पर नियंत्रण हो गया, कि खाना खाना नहीं है, ऐसे ही बस जीना है प्राकृतिक तरीके से। और इसी प्रकार हम खा पी के ये थोड़ा बहुत 150 वर्षों की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो करेंगे अवश्य पूरी, और जी के भी दिखाएंगे 150 वर्ष, ईश्वर चाहता है तो हम पीते हैं अपना जूस। पहली बात, इसके अंदर खुशबू बहुत मस्त है यार, मजाक नहीं। अब तक जितने भी जूस पिए हैं उन सब में सबसे अच्छी खुशबू है इसकी, ज़बरदस्त। एक तो मज़ा आ गया खुशबू सुनकर। और अब पीते हैं। टेस्ट हल्का कड़वा, ज़्यादा कड़वा नहीं, हल्का कड़वा है, और बाकी बहुत अच्छा है पीने में, नो टेंशन, पीजिए आराम से। मज़ा आ गया भाई, 1 गिलास पी के। वो अब दूसरा गिलास जितना भी है पर्याप्त है, पर इसकी खुशबू के सामने तो भाई वास्तव में दिल गार्डन गार्डन हो गया खुशबू। हो एक आनंद की अनुभूति जो हो रही है इसकी खुशबू से हो रही है, मज़ा आ गया। और ये थोड़ा बहुत बचा हुआ ही पीते हैं। मिलते हैं आपसे कल के लिए नई वीडियो के साथ, नए पत्ते के साथ। और कल हम संभवतः लीवर से संबंधित आपके लिए पत्ते लेकर आएंगे, पुनर्नवा के, जैसे विष कपड़ा घास कहते हैं। आज हम ला नहीं पाए थे, आज जरा जंगल थोड़ा जल्दी चले गए थे, तो अंधेरा हो रहा था, तो ढूंढना हमने उचित भी नहीं समझा अंधेरे में। कल अवश्य उजाले में ढूंढ के लाएंगे पुनर्नवा के पत्ते, और उसके बारे में बताएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं कल के लिए। नमस्ते, ओम, धन्यवाद। आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए।